नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में घमासान थमता नहीं दिख रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो पार्टी में बिना हिस्सा लिए नहीं जाएंगे, चाहे तो नीतीश सारे पद वापस ले लें, उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर रखा गया, लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया। प्रेम रंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा कि ये लोग लाठी और पत्थर से लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर की बात को उठाई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है, और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्र राज चल रहा था या चल रहा है, केवल 2 व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है, और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू के घमासान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राजनीति में जो लोग पार्टी के साथ वफादारी करते हैं वो हिस्सेदारी नहीं मांगती, बल्कि खुद पार्टी में हिस्सेदार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कुशवाहा जेडीयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी भी हैं। सभी समाजवादी एक साथ हैं और बीजेपी की नजर इन्हीं समाजवादियों पर है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। इसलिए राजनीति की हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी जो है, ये जनता के हिस्से की जो बात है, वो हिस्सेदारी इस सरकार में मिल रही है।
डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के पटल पर कहा था, समाजवादी अंश भी हैं वंश भी हैं। तो समाजवादियों का मिलन हुआ है, लेकिन हमारे विरोधी बीजेपी की आंख तो लगी हुई है, नज़र लगी हुई है इस एकजुटता पर। तो कुछ लोग हैं अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हिस्सेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मांग हो रही है, वफादारी कितनी है, ये भी दिखाना पड़ेगा। और कहाँ से कौन क्या बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये भी जग जाहिर है। पहले अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने नेतृत्व के लिए कितना हमने वफादारी की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर भड़ास निकाली, उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार को दोषी ठहराया और कहा कि जानबूझ के उन्हें झुनझुना थमाया गया, तो इस पे क्या जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? राजीव, अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर, उसे लेकर कोई प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आई है क्या? तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से जेडीयू पर और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर उन्हें झुनझुना थमाने वाली बात कही है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया, एक सदस्य तक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ है, इससे कहीं न कहीं दुख पहुंचा है, लेकिन उन्होंने जेडीयू छोड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पार्टी से अपनी हिस्सेदारी बिना लिए नहीं जाएंगे। और चलेंगे एक बार फिर से राजीव कमल के पास। राजीव कमल, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ कहा, नीतीश कुमार पर आरोप लगाए, कहा कि उन्हें झुनझुना थमाया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो क्या उनकी बातों को लेकर जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, जदयू की तरफ से तो प्रतिक्रिया असहज टाइप से हो गई है, क्योंकि एक पार्टी का नेता और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अगर अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व के खिलाफ इस तरीके का बयान देता रहे और मीडिया में आके सार्वजनिक तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार पर एक तरीके से हमलावर हैं, और उन पर जो हमला एक दिन पहले हुआ जगदीशपुर नैका टोला के मोड़ पर, उसको लेकर भी वो सवाल खड़े किए। लेकिन एक सही बात बता दे कि जो 1994 वाली बात उन्होंने दोहराई कि गांधी मैदान में कुशवाहा सम्मेलन किया गया, तो वह सम्मेलन किया गया था, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अपना हक मांगा था। मतलब वो हक वो अब मांग रहे हैं नीतीश कुमार से, और साफ कहना है कि वो हक मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर केवल झुनझुना दिखाया गया है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बने रहने पे कोई मतलब नहीं बनता, अधिकार ही जदयू की जो संविधान है उसमें छीन लिया गया है। कोई कार्य नहीं कर सकते, किसी को हम मनोनीत नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो लेकर अब जदयू में ही बहुत ही असहज फील हो गया है कि उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ ही इस तरीके का बयानबाजी चल रहा है, और वो भी एक बड़ा नेता होके। और उपेंद्र कुशवाहा हक के बारे में बात करते हैं और तमाम ऐसी बातें करते हैं। अब जदयू की तरफ से उनको बोलने के लिए कोई नेता नहीं सामने आ रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा, लेकिन अपने ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ कैसे कोई क्या बोलेगा, तो कोई भी जदयू के नेता भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात जो निकाल के रख दी, उन्होंने ये कह दिया कि मुझे जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया उससे कोई मतलब नहीं बनता, दो लोगों की पार्टी चलाए। मतलब कि जो मुख्यमंत्री और ललन सिंह चाहते हैं वही होता है, और वो भले कुंडली विधानसभा के जिस तरीके से हार हुई उसका भी ठीकरा आप लोग के कह दिया कि आप लोग ने कैंडिडेट को चुना था और आप ही लोगों की ये आप लोग के चलते हुआ। कहीं भी अगर जब गठबंधन में कहीं और जाना होता है, जैसे बीजेपी में से गठबंधन छोड़ के महागठबंधन में आना होता है, तो वो भी ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ देते हैं। मतलब मुख्यमंत्री को लेकर वो एक तरीके से हमलावर रहे, और साफ तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री के ही इर्द गिर्द सब कुछ चलती है, केवल
नाम दिया जाता है कि दूसरे के लिए दूसरे करवाया, और मुझे ये कहा जाता है कि मैंने पार्टी के लोग के कहने पर मैंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के कहने पर नहीं, खुद के मुख्यमंत्री के कहने पे। मतलब ये साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा इशारा मुख्यमंत्री पर बार बार हमलावर, और कहते हैं कि लोगों के कहने पर मैंने उपेंद्र उसी को एमएलसी बनाया, मैंने उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा इसलिए नहीं भेजा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने अपनी काबिलियत और मेरे अपने का और जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना है ये केवल दिखावा है और झुंझुना हमको पकड़ा दिया गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो भी साफ उन्होंने कहा कि मैं भी पार्टी से निकलने वाला नहीं हूं और हक लेकर ही रहूंगा। 1994 के बाद वो जो याद दिलाई है कि जब जनता दल पार्टी हुआ करते थी, उसके बाद 1994 में गांधी मैदान में एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद समता पार्टी का जो गठन हुआ था उसमें मैं भी था, मैं भी उसमें शामिल था, और मैं भी जब तक हक मिलेगी नहीं तो मैं जदयू नहीं छोड़ना। उसको लेकर अब विपक्ष एक तरीके से विपक्ष अब गेंद मतलब एक तरीके से अपनी तरफ की उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं वो सही है, बीजेपी कह रही है कि बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा का बात सुना जाना चाहिए। और वो भी एक तरीके से जब हमला जो जगदीशपुर में हमला कराया गया उस पर भी उपेंद्र कहा गया कि एक तरीके से ये कहीं भी जायज नहीं है और इसकी जांच करानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े किए कि वहां के प्रशासन, आरा के जो प्रशासन ने ये साफ तरह से पल्ला झाड़ लिया कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए उपेंद्र कुशवाहा ने कि इसकी जांच सचिव स्तर पर और डीआईजी खुद देखे, डीजीपी खुद देखे। लेकिन वही विपक्ष का भी एक तरीके से कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कहीं ना कहीं सुनियोजित है, और उसको लेकर राजद भी एक तरीके से राजद भले उसको टाल मटोल करता रहा, लेकिन उस पर साफ तौर पर के राजद का भी ये कहना है कि अपने वो बड़े नेता हैं और उनको जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, पार्टी के भी प्रति वफादार होना चाहिए। उनको एमएलसी बनाया गया, उनको तमाम पद दिया गया है, लेकिन उस तरीके से वो भी राजद की तरफ से एक बात कही गई कि ये स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। मतलब इशारा साफ है कि स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से लिखी जा रही है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में भी घिरते नजर आ रहे हैं अपने, और राजद भी एक तरीके से उनको घेर रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब एक तरीके से खुलकर मैदान में अब लड़ रहे हैं। राजीव, यानी उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब यही लगाया जा सकता है कि जेडीयू में ही रहेंगे और जेडीयू की आलोचना नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहेंगे, अगर पार्टी उन्हें निकाल सकती है तो निकाल दे। लगता है कि उनके रवैये से यही प्रतीत हो रहा है। देखिए एकदम साफ है कि उनका रवैया एक तरीके से पार्टी के खिलाफ अब कह लीजिए, क्योंकि अब खुल के मैदान नीतीश कुमार ने भी पहले भी कह दिया है कि जो जहां जाना चाहता है वो जाए, और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि हमने तो बहुत कुछ दिया है, हम तो किसी के कहने पे हमने पार्टी में रख लिया था, हमने कहने पे ये कर दिया था। तो कहीं ना कहीं लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब हर एक चीज का जवाब दे रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बातें रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर एक तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधना है कि नीतीश कुमार को हम जदयू भले छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार में जो डील राजद के साथ हुई है वो बताएं। 1994 वाली वो बात याद दिलाते बार बार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से जो मांग रखी थी वो भी मैं मांग रखना चाहता हूं नीतीश कुमार से। मतलब कि वो खुलकर अब मैदान में एक तरीके से 1 to 1 अब लड़ाई हो रही है, और इसको एक तरीके से ग्रैब कर रही है बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाल रही है कि वो पार्टी में अगर ऐसा कह भी रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, इसकी बात उनकी पार्टी में रखनी चाहिए, और बात वो कह रहे हैं वो बात जायज है। और इतने बड़े नेता रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा बहुत लड़ाई लड़े हैं शिक्षा को लेकर और तमाम ऐसे चीजों को लेकर, तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अपनी बात में नीतीश कुमार केवल अपनी पार्टी में चला रहे हैं, और 2 लोगों की पार्टी है और वो तानाशाही कर रहे हैं अपनी पार्टी में, 2 लोगों की पार्टी बात सुन रही जा रही है, और परिवारवाद की पार्टी है जदयू, और केवल ये एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का ना सुना जाना कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार यूं ही बर्दाश्त करते रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।